हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको एक सेटअप के बारे में बताऊंगा या फिर एक चार्ट पैटर्न के बारे में बताऊंगा जो कि हर एक मार्केट में काम करता है, हर एक सिचुएशन में काम करता है। और ये सेटअप आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने की काबिलियत रखता है। ठीक है, तो वीडियो को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना। अगर कोई भी मेरे को इस चैनल पे बहुत टाइम से फॉलो कर रहा है, थोड़ा स्टार्टिंग से फॉलो कर रहा है ना, तो उसको ये सेटअप के बारे में ऑलरेडी पता होगा। अगर वैसा कोई है जो ये देख रहा है तो कमेंट करो इस पैटर्न के बारे में अगर आपको ऑलरेडी पता है तो। ठीक है, अब ये पैटर्न जो है ना, इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ पैटर्न नहीं बताऊंगा, इस वीडियो में मैं आपको उसका लॉजिक बताऊंगा। आपको पता है कोई भी चार्ट पैटर्न, फॉर एग्जांपल एक हेड एंड शोल्डर अगर पैटर्न है, कोई भी चार्ट पैटर्न हमेशा पिक्चर परफेक्ट नहीं बनता कि एक शोल्डर बन गया, एक राइट शोल्डर बन गया, बीच में हेड बन गया। हमेशा इतना पिक्चर परफेक्ट पैटर्न नहीं बनता है ना। कभी एक शोल्डर बड़ा हो जाएगा, कभी हेड छोटा हो जाएगा, कभी दूसरा शोल्डर और बड़ा हो जाएगा। ऐसे अलग अलग वेरिएशंस आते रहते हैं। तो उसके अंदर ना मैं आपको ना चार्ट पैटर्न नहीं बताऊंगा सिर्फ कि आप रट लो और हर बार उसके बेस पे ट्रेड कर लो। मैं आपको वो सेटअप का पूरा लॉजिक बताऊंगा। ठीक है, अब वो लॉजिक जानना है तो वीडियो को पूरा आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं वो लॉजिक बस ऐसे ही नहीं बताऊंगा, मैं आपको लाइव चार्ट पे प्रूव करके वो पूरा सेटअप एक्सप्लेन करूंगा। तो बिना कोई टाइम पास किए वीडियो में बढ़ते हैं और मैं आपको थोड़ा वो सेटअप या फिर वो पैटर्न किस तरह से काम करता है ना, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, सबसे पहले चीज, ये जो पैटर्न है ना, ये टोटली काम करता है बेस्ड ऑन लिक्विडिटी। ठीक है, अब लिक्विडिटी आपको पता है दुनिया का हर मार्केट ना लिक्विडिटी के बेस पे ही काम करता है, वेदर वो क्रिप्टो हो, वेदर वो फॉरेक्स हो, हर लिक्विडिटी के बेसिस पे ही काम करता है। अब लिक्विडिटी क्या होता है थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, कोई भी मार्केट के या फिर कोई भी प्राइस एक्शन के ना दो फेजेस होते हैं। एक होता है कंसोलिडेशन फेज, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी जमा करना या फिर लिक्विडिटी गैदर करना। इस फेज में मार्केट क्या कर रहा है पता है, इसमें वो ना बायर्स और सेलर्स को बस जमा कर रहा है, इनवाइट कर रहा है, ताकि उन सबकी लिक्विडिटी मार्केट के पास प्रेजेंट रहे। दूसरा फेज होता है लिक्विडिटी स्वीप या लिक्विडिटी ग्रैब फेज। ठीक है, अब इसमें क्या होता है पता है, इसमें मार्केट वो लिक्विडिटी जितनी भी जमा किया है ना उसको बर्न कर देता है, उसको यूज कर देता है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बहुत फास्ट मोमेंटम दे सकता है। अब वो डिपेंडिंग ऑन प्राइस एक्शन, डिपेंडिंग ऑन ट्रेंड, डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स हो सकता है कि वो ऊपर की तरफ फटे या नीचे की तरफ फटे। ठीक है, बट ये दो फेजेस होते हैं। नंबर वन फेज इज कंसोलिडेशन, नंबर टू फेज इज ट्रेंडिंग। ठीक है, कोई भी मार्केट ना पहले कंसोलिडेट करता है, फिर ट्रेंडिंग होता है, फिर कंसोलिडेट करता है, फिर ट्रेंडिंग होता है, फिर कंसोलिडेट करता है। इस तरह का इसका बिहेवियर हमेशा चलता है। ठीक है, अब इस सेटअप में हम पर्टिकुलरली यूज करने वाले हैं लिक्विडिटी स्वीप। वो कैसे काम करेगा देखो, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक सपोर्ट जोन है या फिर एक रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, मार्केट क्या करता है, इसका देता है एक ब्रेकआउट। अब ये जोन ऑलरेडी प्रूवन है, ठीक है, इसके पीछे इससे रेजिस्टेंस लिया होगा, सपोर्ट लिया होगा। अब मार्केट क्या करता है, इसका ब्रेकआउट देता है। ब्रेकआउट पर एंटर होते हैं बायर्स। ठीक है, यहाँ पर बायर्स एंटर हो गए, ध्यान से देखना, नहीं तो आप कुछ भी अगर मिस करोगे ना तो बाद में आपको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो ब्रेकआउट पे एंटर होते हैं बायर्स। यहाँ पे नंबर वन बायर्स एंटर हो गए, मार्केट को इनफ लिक्विडिटी मिल गई क्या, अगर मिल गई तो यहीं से फेल होके नीचे चला जाएगा, स्वीप कर देगा, इनकी एसएल हंटिंग हो जाएगी। बट यूजुअली क्या होता है, आजकल ट्रैप्स भी बहुत ज्यादा फेमस हो गए, तो ये पहला ही ब्रेकआउट फेल कभी मतलब बहुत रेयरली आजकल होता है बट बहुत रेयरली होता है। ठीक है, अब क्या होता है, इसमें मार्केट ना नीचे आता है और एक रीटेस्ट बंद करता है। ठीक है, अब रीटेस्ट पर यहाँ पर बायर्स नंबर टू एंटर हो गए, क्योंकि रिटेलर्स को सिखाया जाता है कि एक तो ब्रेकआउट पे एंट्री करो, नहीं मिली एंट्री तो रीटेस्ट पे एंट्री कर लो। ठीक है, अब सीन ऐसा है कि बायर्स यहां पर भी एंटर हो गए, बायर्स यहां पर भी एंटर हो गए और ज्यादा लिक्विडिटी मार्केट को यहां पर मिल गई। अब होगा क्या पता है, मार्केट ना एक फाइनल ब्रेकआउट देगा प्रीवियस स्विंग का। ठीक है, यहां पर एक फाइनल ब्रेकआउट सिनेरियो बनेगा। यहां पर क्या हुआ, यहां पर फाइनल एक जो वो मूव आने के लिए जो बायर्स चाहिए ना, जो एसएल्स चाहिए ना मार्केट को, वो यहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, जहां पर एंटर होंगे बायर्स नंबर थ्री। अब इतने कंफर्मेशंस वाले सारे बायर्स यहां पर एंटर हो गए हैं, तो फाइनली क्या होगा पता है, मार्केट यहां से इन सबके एसएल हिट करते हुए एक लिक्विडिटी स्वीप को यहां पर बनाते हुए नीचे गिर जाएगा। ठीक है, अब ये वो चार्ट पैटर्न है जिसको यूजुअली लोग बोलते हैं एम पैटर्न। बट ये एम पैटर्न को इस तरह से क्या आपने कभी देखा था पहले, इस लॉजिक से देखा था? अब अगर समझो यही एम पैटर्न, समझो ये एक सपोर्ट जोन है, ये एक सपोर्ट जोन है, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस, ये एक सपोर्ट जोन है। अगर यही एम पैटर्न बीच में यहां कहीं बन रहा है ना,
तो क्या मैं इस पे एंट्री करूंगा? बिल्कुल भी नहीं करूंगा। बट अगर यही पैटर्न यहां पर बन रहा है तो मैं इसमें कभी भी एंट्री करना प्रेफर करूंगा। ठीक है, ये होता है एक फर्क एक चार्ट पैटर्न में और एक लॉजिकल सेटअप में। ठीक है, बुकिश नॉलेज मैं आपको नहीं देना चाहता कि एम पैटर्न बन रहा है तो सेल कर दो, सेम डब्ल्यू बन रहा है तो बाय कर दो, वो सब मैं आपको नहीं देना चाहता। ठीक है, मैं आपको लॉजिक के साथ एक्सप्लेन करना चाहता हूं, क्योंकि कभी कभी क्या होगा, ये पैटर्न कुछ इस तरह से भी बनेगा कि ब्रेकआउट देगा ही नहीं, यहीं से वो नीचे गिर जाएगा। अब इसको भी लोग एम पैटर्न बोल देते हैं, नाम दे देते हैं बाद में, बट क्या आपको इसमें एंट्री मिली? नहीं मिली। तो इसलिए लॉजिक को जानना जरूरी है कि आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि कब मार्केट को उसकी लिक्विडिटी मिल रही है। सेम चीज़ को अगर आप उल्टा कर दोगे ना कि ब्रेकडाउन हो रहा है, रीटेस्ट हो रहा है, ब्रेकडाउन उसका भी प्रीवियस स्विंग का ब्रेकडाउन हो रहा है, तो यहाँ पर एक बाय साइड की एंट्री भी अपनी बन सकती है। ठीक है, तो ये सेटअप मैंने आपको थियोरेटिकली एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं थोड़ा आपको चार्ट पे एक्सप्लेन करता हूँ। देखो यहाँ पे अपने को क्या देखने मिल रहा है, एक रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, मार्केट क्या करता है, मार्केट ऊपर इसका ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट देने के बाद एक रीटेस्ट करता है। अब आपको देखो, आपको आदत होगी ना पूरा एक पिक्चर परफेक्ट ऐसा पैटर्न देखने की। ठीक है, बट ये 5 मिनट टाइम फ्रेम है, अगर मैं इस पे को 1 मिनट पे जाऊंगा तो वो वैसा ही पैटर्न बनेगा। ठीक है, एक एक कैंडल है, बट आपको रीड करना आना चाहिए हर चार्ट को। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एक रीटेस्ट होता है। ठीक है, ये रेड कैंडल पे रीटेस्ट के बाद प्रीवियस स्विंग जो है ना, ये यहाँ पर एक काइंड ऑफ अ ब्रेक होता है, जहां पर उसके जो फाइनल बायर्स है ना वो लोग एंटर होते हैं, यहाँ से मार्केट क्रैश हो जाता है। क्रैश नहीं बोलेंगे, यहाँ पे एक फॉल आ जाता है जिसमें आपको अच्छे खासे आपके टारगेट्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इस तरह से ये काम करता है पैटर्न। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हम जाते हैं विदाउट कोई टाइम पास किए। ठीक है, यहाँ पर अपने को क्या देखने मिल रहा है, देखो यहाँ पर भी एक जोन बना हुआ है, एक सपोर्ट जोन। मैं अगर इसको पीछे खींचूंगा तो आप देख सकते हो। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, तो ये एक वैलिड जोन है। अब ये जोन का क्या होता है, एक ब्रेकडाउन होता है यहाँ पर। ठीक है, आपको ये विक दिख रही है ना, इसको ब्रेकडाउन ही कंसीडर किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन के बाद मार्केट वापस ऊपर गया, वापस ऊपर जाके जब वापस नीचे जाने लगा, यहाँ पर सेलर्स वापस एंटर होते हैं, प्रीवियस स्विंग ब्रेक होता है, सेलर्स और सेलर्स की एंट्री होती है, बायर्स यहाँ पे पूरे रिमूव हो चुके हैं, बस सेलर्स की लिक्विडिटी यहाँ पे प्रेजेंट है जिनके स्टॉप लॉसेस ऊपर है। तो इसके आगे क्या होता है, आगे ये होता है कि यहाँ पे एक बाय साइड का मोमेंटम मार्केट दे देता है, और बहुत बड़ा दे दिया, वो तो अलग बात है आगे की। ठीक है, ये इतना बड़ा मोमेंटम दे दिया, आपके टारगेट्स क्या होंगे, आपके टारगेट्स नेक्स्ट जो भी जोन मिलता है वहीं तक के होंगे, इतना ट्रेड लो, खत्म करो, सिंपल है। ठीक है, हम अगले एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपने को क्या देखने मिल रहा है, देखो अब ना हर बार सेम वैसा एक एक कैंडल वाली ही बनेगी वैसा जरूरी नहीं है ना, आपको ना इमोशन को समझना है मार्केट की। ठीक है, देखो एक ब्रेकआउट होता है प्रीवियस स्विंग का, यहाँ पर एक जोन बना हुआ है ना, ये जो जोन बना है इसका ब्रेकआउट होता है। ब्रेकआउट के बाद क्या होता है, रीटेस्ट होता है। अब देखो इतनी बड़ी कैंडल से ऑलरेडी ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पर बायर्स एंटर हो जाएंगे ऑब्वियसली। ठीक है, रीटेस्ट होता है और बायर्स एंटर हो गए, प्रीवियस स्विंग भी यहाँ पे सारे ब्रेक हो गए और बायर्स एंटर हो गए। तो आपको एक रीड करना आना चाहिए कि कहां पर बायर्स एंटर हो रहे हैं, कहां पर लिक्विडिटी बायर्स की मार्केट को मिल रही है, ये आपने रीड कर लिया यहाँ पर। और वही रीड करने का ये तरीका, ये पैटर्न है बेसिकली। ठीक है, ये कोई पैटर्न मतलब एक कोई सीक्रेट नहीं है या फिर हैक नहीं है, ये बस एक तरीका है कि चार्ट को रीड कर पाओ आप। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम चीज हुआ, रिटेस्ट हुआ, प्रीवियस स्विंग ब्रेक हुआ, यहाँ पे बायर्स एंटर हुए एंड देन मार्केट यहाँ से फॉल दे दिया। ठीक है, सेम अपना पैटर्न, सेम चीज रिपीट करते हुए। अगर मैं आपको कोई और एग्जांपल बताऊं तो यहाँ पे सेम चीज अपने को वापस देखने को मिल रही है जो कि हमने सबसे पहले एग्जांपल में देखा था। ये एक जोन है, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, सपोर्ट, फाइनली इसका ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, ब्रेकडाउन होने के बाद क्या होता है, रीटेस्ट होता है। रीटेस्ट के बाद क्या होता है, अब यहाँ पे देखो, ऑब्जर्व करो, प्रीवियस स्विंग यहाँ पर ब्रेक नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ये बहुत ज्यादा मतलब एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, और मार्केट ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में यहाँ पे जा चुका है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन नीचे मौजूद है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रीवियस स्विंग ब्रेक नहीं होता है, सिर्फ रीटेस्ट होता है एंड उसके भरोसे मार्केट यहाँ से ऊपर का मोमेंटम दे सकता है। बट क्या आपको इसके अंदर टारगेट्स नहीं मिले? बिल्कुल मिले, आपको इसके अंदर भी आपके टारगेट्स देखने को मिल गए। इतनी ज्यादा एक्यूरेसी इस सेटअप की। अब यहाँ पे क्या देखने मिल रहा है अपने को, देखो एक और एग्जांपल, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, मार्केट क्या करता है, इसका एक छोटा सा रेजिस्टेंस लेता है, ब्रेकआउट दे देता है, ब्रेकआउट पे एंटर हो गए बायर्स, बायर्स के बाद यहाँ पे रीटेस्ट होता है, रीटेस्ट पे और बायर्स एंटर हो गए, फाइनली मार्केट ऊपर जाता है, थोड़ी देर टाइम पास करता है यहाँ पे, और जब यहाँ पे एक और प्रीवियस स्विंग का ब्रेकआउट होता है, ये ब्रेकआउट पे फाइनल बायर्स एंटर होते हैं। और आपको ना थोड़ा
प्रीवियस कॉन्सेप्ट भी याद आएंगे कि स्ट्रेंथ और वीकनेस का कॉन्सेप्ट, बाइंग में वीकनेस देखने मिल रही है अपने को ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पर और बायर्स आ गए, स्ट्रेंथ और वीकनेस का कॉन्सेप्ट भी अप्लाई होगा, यहाँ से फिर से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग अपने को देखने को मिल जाती है, ठीक है। इस तरह से काम करता है लिक्विडिटी, जो कि यही चीज एक मार्केट में काम करती है। देखो अगर आपके पास ना एल्गोज नहीं है, अगर आपके पास फंडामेंटल्स नहीं है, न्यूज नहीं है, आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, वो जो इंस्टीट्यूशंस के पास होती है ना, तो आपको पास बचता है सिर्फ एक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का तरीका, ठीक है। क्योंकि इंडिकेटर्स के भरोसे लोग स्ट्रेटेजी बताते हैं, बट इंडिकेटर्स, मैक्सिमम इंडिकेटर्स ना लैगिंग होते हैं, ठीक है। वो ना मूव होने के बाद आपको इंडिकेट कर रहे हो, उसके पहले आपको नहीं कर रहे, तो फिर फायदा क्या उन चीजों का, है ना। तो आपके पास क्या बचता है, आपके पास सिर्फ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग बचती है। प्राइस एक्शन में यही एक तरीका है, ये तरीका से मेरा मतलब सिर्फ पैटर्न नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है, लिक्विडिटी, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, यही चीज है जिसके बेसिस पे आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल सेम अपने को देखने मिल रहा है, सपोर्ट जोन है, एक अच्छा ब्रेकडाउन होता है, अगेन एक डब्ल्यू बनता है, वो डब्ल्यू किस तरह से बना है देखो, लॉजिक लगाओ, सेलर्स एंटर हुए, रीटेस्ट पे और सेलर्स एंटर हुए, प्रीवियस स्विंग ब्रेक हुआ और सेलर्स एंटर हुए, सबके एसएल ऊपर है, मार्केट यहां से ऊपर चले जाता है, ठीक है। ये लॉजिक के साथ आपको ट्रेड करना है। अगेन अगर मैं जाऊंगा तो यहाँ पे भी सेम चीज देखने मिलती है, ब्रेकआउट होता है, एक एम बनता है, ऊपर प्रीवियस स्विंग ब्रेक होता है, एंड यहाँ से फिर एक फॉल अपने को देखने को मिल जाता है, ठीक है। मैं जहां भी जाऊंगा देखो हर जगह आपको सेम पैटर्न देखने को मिलेगा, हर जगह आपको सेम कॉन्सेप्ट, सेम लॉजिक देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो आप खुद जाओ, आपके पास चार्ट है, फ्री में ट्रेडिंग व्यू पे आप कोई भी चार्ट देख सकते हो। आप, मेरे पे भरोसा नहीं होता आपको तो जाके खुद ये चीजें बैक टेस्ट करो, आपको पता चल जाएगा। मैं अगर ढूंढना चाहो मैं कहीं पर भी ये पैटर्न और आपको ढूंढ के बता सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये एक जोन है, इसको मैं अगर पीछे भी खींचता हूँ तो ये एक जोन है जिसका ब्रेकडाउन होता है, सेम पैटर्न बनता है, मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाता है, ठीक है। इस तरह से चार्ट को रीड करोगे ना तो हमेशा प्रॉफिटेबल रहोगे, हमेशा आपको एक क्लैरिटी रहेगी कि मार्केट में चल क्या रहा है, ठीक है। जस्ट आके कोई भी लाइव स्ट्रीम देख लिया, ट्रेड ले लिया उसके बेसिस पे, फिर जब खुद अकेले बैठ रहे हो ट्रेड करने को तब कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, तब आप रैंडमली कहीं पे भी एंट्री बना रहे हो, वो चीज आपको नहीं करनी है। अब मैं आपको थोड़े की फैक्टर्स बताता हूँ। देखो अगर इन पैटर्न्स की अगर आपको एक्यूरेसी बढ़ानी है ना, तो आपको ना कुछ चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, जिसमें नंबर 1 चीज है होता है ट्रेंड, ठीक है। अब मैंने ट्रेंड के बेसिस पे प्रीवियस कई वीडियोस में बताया है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 1 सेंटेंस में फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ ट्रेंड कैसे काम आता है। देखो ये बेसिकली अपना जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो पैटर्न है, ये बेसिकली फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन का पैटर्न है, करेक्ट। तो अगर समझो एक अप ट्रेंडिंग मार्केट है, ठीक है, अप ट्रेंडिंग मार्केट में हमेशा फेक ब्रेक डाउन्स बनेंगे, ठीक है। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है। सपोज एक डाउन ट्रेंडिंग मार्केट है, डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में हमेशा फेक ब्रेकआउट्स बनेंगे, सिंपल। ये एक सेंटेंस अगर आपने समझ लिया, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आपको किस टाइप के ट्रेंडिंग मार्केट में आपको ये ट्रेड्स ढूंढने हैं, ये सेटअप्स को ढूंढना है, ठीक है। सिंपल लॉजिक है, सिंपल पैटर्न है। अगेन फैक्टर नंबर 2 क्या है, फैक्टर नंबर 2 है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का मतलब क्या है, अगर एक ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट के बाद आपको कुछ इस तरह से वीकनेस देखने मिल रही है, अपना पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ठीक है, वीकनेस देखने मिल रही है, तो ये अगेन आपका और एक कंफर्मेशन है कि यहाँ से पक्का एक सेल साइड का मोमेंटम आएगा, ठीक है। इस तरह से आपको ट्रेड करना है। अगर सेम स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का कॉन्सेप्ट में डाउन ट्रेंड अपना ब्रेकडाउन में अप्लाई करूं, ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, रीटेस्ट होता है, मेरे को वीकनेस देखने मिल रही है सेलिंग में, तो अगेन यहाँ पे बाय साइड का मोमेंटम बन सकता है। ये इस तरह के जो फैक्टर्स आप अगर अप्लाई करोगे ना, इससे ये पैटर्न की एक्यूरेसी सिर्फ बढ़ते ही रहेगी, ठीक है। तो अगर आपको ये पैटर्न समझ में, अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है ना, अभी के अभी वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करो। अगर आपने बैक टेस्ट किया है, अगर कोई पुराना व्यूअर इसको देख रहा है जिसको ऑलरेडी ये पैटर्न के बारे में पता है ना, तो कमेंट करो अपना एक्सपीरियंस इस पैटर्न के बारे में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।